So help me invite our great guru, our great mentor, international trainer, Nageshwar sir. बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत Everybody. शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हो। और खास तौर पे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अक्षय कुमार ठक्कर सर का। सर, एक ही दिल है, कितने बार जीतोगे आप। अमेजिंग, अमेजिंग जो आपका कमिटमेंट लेवल है। कल आपने हालांकि बोला था कि शायद मैं ना ज्वाइन कर पाऊं क्योंकि मैं ट्रिप पे रहूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप केवल मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो, और मुझे मालूम है कि किस तरीके के लोगों के साथ हो, कितने बजे आप निकले हो, और उतने बजे निकलने के लिए कितने बजे उठना है। केवल आप ये नहीं चाह रहे हो कि योगा प्राणायाम ये सारी चीजें हमको क्यों हमारे जीवन के लिए जरूरी। आप केवल गाइड नहीं कर रहे हो निस्वार्थ भाव से, बल्कि इस बार वाले अक्षय ठक्कर सर से मैं कुछ और सीख रहा हूं। मेरी नजर कहीं और जा रही है। और एक चीज मैं लोगों दोस्तों में बता दूं आप सभी लोगों को कि एक चीज लाइफ टाइम हमेशा याद रखना कि जो चीज आपको दिख रहा है ना, उसके पीछे भी कुछ होता है। जैसे वाई के पीछे वाई होता है, हाउ के पीछे हाउ होता है, उसी तरीके सामने जो लर्निंग आप देख रहे हो, सामने जो चीजें आप देख रहे हो, सामने जो सुन रहे हो, उसके पीछे भी कुछ होता है। जिस दिन आपकी नजर उस पे पड़ना चालू हो गई, जिस दिन आपको वो लैंग्वेज समझ में आ गया, जिस दिन आपने वो ट्रेनिंग अटेंड करना चालू कर दिया, यू विल बिकम सेल्फ ट्रेनर ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन के आप सेल्फ ट्रेनर बन जाओगे। और मैं चाह रहा हूं कि आप इन चीजों को समझो, इन चीजों को समझो कि कमिटमेंट होने के बावजूद भी मैंने क्या सीखा मालूम है? कि मैंने किसी को कमिटमेंट किया कि मुझे डेमो देना है, मुझे फॉलोअप करना है, मुझे ट्रेनिंग करना है, मुझे मीटिंग अटेंड करना है, और उस टाइम पे मेरा कोई पर्सनल काम आ जाता है। उसके बावजूद भी मैं ऐसा नहीं करूंगा कि चलो ठीक है, आज 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 जिस जिस चीज में, जिस फील्ड के अंदर मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूं, जहां मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, उसको मैं साइड करके फिर उसी में बिजी हो जाऊं। मैंने ये सीखा इनसे। मुझे एडजस्ट करना है, मुझे अपने टाइम को, अपने सिचुएशन को, मुझे अपने हालात को मैनेज करना है। दैट इज व्हाट द बिगेस्ट लर्निंग फॉर यू ऑल। यही आपके लिए सबसे बड़ा लर्निंग। अक्षय ठक्कर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर से आपको बता दूं मेरे दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हो, सुपर 30 डेज प्रोग्राम डायरेक्ट ट्रेनिंग से ज्यादा इनडायरेक्ट ट्रेनिंग करता है आपका। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट ट्रेनिंग से ज्यादा इनडायरेक्ट ट्रेनिंग करता है आपका। बट उस इनडायरेक्ट ट्रेनिंग को कैच करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अक्षय ठक्कर सर, फिर से जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके तरफ से, उनके पूरे परिवार की तरफ से मैं एक और चीज बता दूं आपको दोस्तों, स्क्रीन पे खाली एक चेहरा दिखता है, इसके पीछे पूरी फौज रहती है। राइट, पूरी फैमिली बैठती है, कई सारे लोग अपने पूरे परिवार के साथ इस चीज को अटेंड करते हैं। तो आप लोगों को, जितने भी लोग हो, बस मेरा हम्बल रिक्वेस्ट, अगर नहीं भी बैठते होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे 7 दिन तो पूरे होने जा रहे हैं कल, बाकी बच्चे जो हमारे मेरे दोस्तों 23 डेज है, उसके अंदर आपको अपने जितने भी फैमिली के लोग हैं, कोशिश करो कि उनको बिठाओ यहाँ पे। घर के बच्चे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस डे सेट की आप तैयारी कर रहे हो,
जिस डैश 8 की आप तैयारी कर रहे हो जाने के बाद उसको संभालने के लिए युवराज को उस काबिल बनाना जरूरी है। इतिहास के अंदर कई सारी गद्दियां चली गई युवराज के उस काबिल ना होने की वजह से। एवरीबॉडी, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठाओ, मैं चाहता हूं कि आप अपने बेटर हाफ को बिठाओ। रीजन उसके पीछे मेरे दोस्तों ये है कि आपको एक मोरल बैकअप, कई बार ऐसा होता है, एक इश्यू होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता एग्जैक्टली में कि आप क्या कर रहे हो, उनको समझ में नहीं आती है। उनको लगता है कि आप पानी बेच रहे हो, उनको लगता है कि आप मार्केटिंग कर रहे हो। आपको नहीं मालूम है कि आप जो है मानव समाज की जो है एक नई संरचना कर रहे हो, एक नया डायरेक्शन दे रहे हो। लेकिन जब वो इस प्रोग्राम में बैठेंगे, जब लोगों की शेयरिंग सुनेंगे, राइट, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले अनीता मैम ने बोला कि हेल्थ की शेयरिंग आने वाले टाइम पे, जब आने वाले 23 दिन तक हम 23 अलग अलग हेल्थ की शेयरिंग करवाएंगे, तब उनको पता चलेगा कि जो मिराकल डिसीजन आपने लिया है अपने परिवार के लिए, वो शायद आपने जब घर लिया था, आपने जब गाड़ी लिया था, या आपने कुछ और खर्चे किए थे, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये उनको पता चलेगा। और कई बार कैसा होता है दोस्तों, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, क्यों बिठाना जरूरी है अपने परिवार को? क्योंकि दीपक के नीचे अंधेरा होता है। जो दिया होता है ना, उसके नीचे ही अंधेरा होता है। माफ करना, ये थोड़ा अलग लगेगा आपको, करेले जैसा। सुबह सुबह थोड़ा करेले का जूस कभी कभी पी लेना चाहिए, आपको लगेगा है। 1 साल तक मैं अपने फादर साहब को ये चीज नहीं समझा पाया कि ये मशीन कितना इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो, नहीं समझा पाया उनको मैं। जब मैं बोला कि पापा आपकी आईडी 6 से बन गई, तो ये नया क्या लेके आया अभी? एवरीबॉडी, तो जब मैं ये सारी चीजें देखता हूं तो मुझे लगता है कि काश उनको मैं बिठाता। अब उनको 3 साल के बाद जब जो है महीने का अच्छा खासा मतलब आना चालू हो गया, बोले हाँ मतलब 2 साल पहले तो बोलता था कुछ अच्छा काम कर रहा है, लग रहा है अच्छा काम कर रहा है। तो आपको उतना वेट करने की जरूरत नहीं है, बस आप सिर्फ इस प्रोग्राम के अंदर उनको बिठाओ, बिठाओ उनको। और सच्ची बोलूं, अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, फैमिली पैकेज है ये, फैमिली पैकेज है। आपके परिवार में 4 लोग हो या 40 लोग हो, बिठा दो, सबको बिठा दो, और स्क्रीन स्क्रीन लगा के बिठाओ तो भी चलेगा अपने को, लेकिन बिठाओ, बिठाना जरूरी है, पूरा फैमिली पैक। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। अक्षय सर से आपने क्या सीखा, एक वर्ड में आपको यहाँ पे टाइप करना है। और अक्षय सर, ये जो आप डेडिकेशन दिए हो, डेडिकेशन के साथ जो किए हो, इससे आज पूरे हिंदुस्तान के 550 चैंपियंस अभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और उनके जीवन में आपने क्या परिवर्तन डाला, मतलब आपका जो कर्म है सर, वास्तव में उन लोगों के जीवन में क्या बदलाव किया जा रहा है, एक कमेंट बॉक्स वो बता रहे हैं, कमेंट बॉक्स वो बता रहे हैं। केवल मैं बताता तो अलग रहता था, लेकिन केवल एक छोटा सा एक्शन सर आपका लोगों की जिंदगी में क्या चेंजेस लेके आ रहा है, क्या बदलाव ले रहा है। और फिर से मैं बता दूं यार, डेमो फॉलो अप क्लोजिंग ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैजिक के अंदर बाएं हाथ का खेल है। मैं 20 मिनट के अंदर आपको डेमो का मास्टर बना सकता हूँ। इट टेक्स ओनली 20 मिनट्स। रही बात बिजनेस प्लान की, थोड़ी बहुत झलकियां दूंगा आज आपको बिजनेस प्लान क्या है। लोड मत लो उसका। मैं अभी कर क्या रहा हूं मालूम है, मैं आपका ग्राउंड साफ कर रहा हूं। ये इतने सालों से जो कंकड़ पत्थर बो के रखे हो ना ग्राउंड के ऊपर, उसको क्लियर आउट कर रहे हैं मेरे दोस्तों। मालूम है विचार बनाए जिंदगी, विचार बनाते नहीं तो कहां से जिंदगी बनेगी बताओ। मालूम है कि ये आंख कान नाक त्वचा भगवान ने हमारे कीबोर्ड की तरह दिए हमको। हम जो डेटा अंदर डालेंगे वही प्रोसेस होकर बाहर निकलेगा। हम जब एबीसीडी टाइप करते हैं तो डिस्प्ले में एबीसीडी दिखता है, उस तरीके से जो हम अंदर डालते हैं वही हमारे जीवन में बाहर आता है। ये बात जानते हैं, कोई नई नहीं है, पर तकलीफ वाली बात है कि जानने के बाद उसको जानते हैं, केवल जानते हैं, उसको फॉलो नहीं करना है लाइफ के अंदर। मैंने टाइम मैनेजमेंट सिखाया कल, कितना बड़ा इश्यू है लोगों का टाइम मैनेजमेंट।
डरते हैं, सर ये काम मैं इसीलिए करता हूं, मेरे ग्रुप में भी कुछ लोग ऐसे हैं, ये काम मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे लगता है मैं ही इस काम को अच्छे से कर सकता हूं। अच्छा, भगवान ने जब एक काम बनाया था तो उसके साथ में तुमको पार्सल करके भेजा था, बेटा एक काम की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। नहीं नहीं, मुझे लगता है ना कि अभी वो मेरा जो टीममेट है ना सर, वो परफेक्ट नहीं हुआ। ओह, ये परफेक्शनिस्ट का थप्पा तुम्हारे सर पे किसने मारा था? एवरीबॉडी। नहीं सर, मैं डेलीगेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है उस काम को मैं खुद अच्छे से कर सकता हूं। ओह, कब तक? कब तक? अभी 1400 लोगों का प्रोग्राम है सूरत के अंदर। ये संजय भाई से पूछो मेरा क्या रोल है उसमें, पूछो एक बार। तो मैं बोला भाई लास्ट में थोड़ा बहुत टाइम दे देना मेरे को, हाँ, खाली वही रोल है मेरा। याद है आपको? और 1400 लोगों का एक प्रोग्राम नहीं है, 27 प्रोग्राम है बैक टू बैक। पूछो मेरा रोल क्या है। मैं तो इनसे पूछता हूँ हाथ जोड़ के, भाई 2-4 प्रोग्राम में मेरे को बुलाना कम से कम तुम लोग, हाँ। बहुत दिन हो गया स्टेज पकड़ के, स्टेज से माइक नहीं लिया हूं मैं, डेलीगेट नहीं करता मैं। तो क्या होता था आज? अगर डेलीगेशन नहीं होगा तो डुप्लीकेशन नहीं होगा। लिख लो, नया पॉइंट है। अगर डेलीगेशन नहीं होगा तो डुप्लीकेशन नहीं होगा। बिना आपकी एक भी जूम मीटिंग, ये पहली बार हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मतलब अभी तक डिपेंडेंट रहते थे कि सर अभी आएंगे, कुछ सिखाएंगे और कुछ ठीक करवाएंगे। पर अभी तो पूरा मतलब ये टाइम पे पूरा प्रिपरेशन हुआ, उसमें आपने एक भी मीटिंग लिया नहीं। 100%, 100% बैकबुंटी मोल्ड। अभी आपको समझ में आ रही है बातें, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हो? कल कल इवनिंग वाला जो डिजिटल मीटिंग है, पता है आपको, जब पहली बार मैंने डिजिटल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था तो आधे घंटे तो मेरे को ये समझाने में लग गया था कि ये डिजिटल मीटिंग करना क्यों है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्या हो रहा है ये? कल मैंने क्या बोला आपके सामने, मैंने लाइव एग्जांपल दिया ना, क्या किस कैसे डेलीकेट कर दिया कल। चलो, बाकी जो सीनियर बॉडी है वो बिजी है उसमें। स्वर्णा मैम आप संभालो। 100% है, अगर मैं करूंगा उस चीज को तो शायद मैं, अगर स्वर्णा मैम 90% कर रही है तो मैं 91% कर सकता हूं। लेकिन पता है, अगर मैं नहीं डेलीगेट करूंगा इस चीज को तो क्या होगा मालूम है? मैं जिंदगी भर 91% पे अटक के रह जाऊंगा। और जब मैं डेलीगेट करना चालू करूंगा तो ये 90 से 900 और 900 से 9000, 9000 से 90000, 90000 से 9 लाख कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एवरीबॉडी, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। फॉर दैट ये प्रैक्टिस करना चालू करो। कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कैच करो उसको। आपको मालूम है, अगर आज आप डेमो नहीं दे रहे हो, आप अपना फॉलोअप नहीं दे रहे हो, तो आज के डेट में जिस गेस्ट को आपको डेमो देना था आपने नहीं दिया। एक बहुत बड़ा मैं साइंस आपको बताता हूं, समझने की कोशिश करना यार। एक बहुत बड़ा साइंस मैं आपको बताता हूं, समझने की कोशिश करना इस बात को। किसी व्यक्ति का, और इससे पावरफुल लाइन आज मैं नहीं दूंगा, किसी व्यक्ति का नाम अगर आपके दिमाग में आया है डेमो देने के लिए, तो उसको या तो इस अपॉर्चुनिटी की या तो इस प्रोडक्ट की सख्त जरूरत है। और मजे वाली बात बोलूं, एक ही टाइम पे एक ही विचार ईश्वर उस काम को कंप्लीट कर सकने वाले कई लोगों के दिमाग में देता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
थोड़ा गहरा लाइन है, कैच करने में टाइम लगेगा। या डूइंग दैट, एक ही टाइम पे एक ही विचार उस काम को कर लेने वाले कई लोगों के दिमाग में देता है। तो इसका मतलब जो नाम आपके दिमाग में आया कई के दिमाग में भेजा है, क्योंकि वो उस अपॉर्चुनिटी को या उस प्रोडक्ट को उसके घर में दिलवाना चाहता है। ध्यान से सुनना। टाइम मैनेजमेंट क्यों सिखाया कल? अगर आपने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो प्रकृति और परमात्मा आपका इंतजार नहीं करेंगे कि उसको जिसको जो दिलवाना है वो केवल आपसे ही दिलवाएगा। He will catch the another source. He will catch the another source और वो काम खत्म कर देंगे। और दूसरा मजे वाली बात है कि कोई भी काम वो फुकट में नहीं करवाता। ये पूरा जो ऑपरेशन है ना, ये कंपनी के सीईओ एम्प्लॉय की तरह होता है। अगर सीईओ ने आपको कोई काम डेलीगेट किया और आपने उस काम को कंप्लीट नहीं किया, लेकिन वो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो कंपनी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, बेटा तुम नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। तुम्हारे दम पे कंपनी नहीं चला रहा है, उस काम को किसी और को डेलीगेट कर देगी। और फिर होगा क्या? जनाब अली, बाकी आप जानते हो। God does the same thing, my dear friend. He operates the world like a CEO. अब वो ऐसा तो आके बोलेंगे नहीं, हाँ, मुकुट उकुट पहन के, ये मैं भगवान हूं रे, इसका नाम तेरे दिमाग में कई को डाला मालूम, इसका नाम तेरे दिमाग में डाला कि तू जाके इसको डेमो दे। एवरीबॉडी जाके इसको फॉलो अप कर, जा। अरे भेजे में आपके आया ही कहीं को उसका नाम, क्योंकि उसको इस प्रोजेक्ट की, इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। कुछ बच्चों को एक बार समझ में आता है, कुछ लोगों को 2 बार में समझ में आता है, कुछ को 20 बार में समझ में आता है। एवरीबॉडी कैच करना इस पॉइंट को। और मजे वाली बात क्या मालूम है? दूसरा, अब जितने का नाम आया दिमाग के अंदर, उनको इस प्रोडक्ट की और इस बिजनेस की सख्त जरूरत है। ये बात आज से अपने दिमाग में बिठा लेना। और दूसरा बोलूं, सेम टाइम पे उसका नाम और भी लोगों के दिमाग में है, लेकिन हो सकता है कि आप सबसे ज्यादा काबिल हो, इसीलिए आपके दिमाग में पहले आया हो। गहरा है, बहुत डीप है ये। बट जिस दिन ये लैंग्वेज आपको समझ में आने लगा, इसीलिए मैंने बोला द सीक्रेट और सबकॉन्शियस माइंड पहले पढ़ लो, क्योंकि आगे मैं बहुत सारी ऐसी बहुत बातें बताने वाला हूं जो विकेट कीपर के ऊपर से भी बाउंस जाएगा। बैट्समैन की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि मैंने पहले आपको बोला था कि मैं आपको मेरे 10 साल के जो लर्निंग का एक्सपीरियंस है, जो मैंने 3.5 साल में निचोड़ के वर्ल्ड चैंपियन बनाया अपने ग्रुप को, उसका निचोड़ मैं 60 घंटे में देने वाला हूं। एंड दैट इज नॉट सो इजी, दैट इज नॉट सो इजी। और इजी कब होता है? ये इजी कब होता है? जब आपका खुद का गोल, आपका खुद का ड्रीम क्लियर होता है। 2 टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट कवर करने जा रहा हूं। गेट रेडी, पूरा माइंड के साथ बैठना यहां पे। पहली बात, कल से आप लोगों को मंडे से, बिकॉज अभी 7 दिन में आपका बेसिक ग्राउंड पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। हम फर्स्ट वीक हमारा जो है मेरे दोस्तों, हमारे सुपर 30 के हिसाब से फर्स्ट वीक हम लोग जो है ग्राउंड क्लियरेंस पे बात करते हैं। पूरी तरीके से ग्राउंड क्लियर करते हैं, न्यू बिल्ड करते हैं। माइंड के अंदर जो भी कचड़ा फचड़ा है ये सब क्लियर कर दिए। आई होप क्लियर हो चुका है। अगर क्लियर हो चुका है तो सीएलआर टाइप कर दो एक बार। क्लियर हो चुका है सब कुछ, जितने भी आपके सेल्फ डाउट थे, मैं बिजनेस डाउट है वो सब छोड़ दो मेरे ऊपर, लेव इट ऑन मी, सब हो जाएगा। ये नॉलेज, डेटा फेटा, ये सब सिखा देंगे आपको, टेंशन नहीं। यहीं बैठे बैठे मैं गारंटी के साथ बोलता हूं,
प्रोग्राम खत्म होने से पहले मेरे दोस्तों, यू विल बी मास्टर इन डेमोन्स्ट्रेशन, यू विल बी मास्टर इन फॉलो, यू विल बी मास्टर इन क्लोजिंग। विल दैट बी ओके एवरीबॉडी? विल दैट बी ओके? राइट? वो सब छोड़ दो, वो मेरे लिए लोड नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा लोड है सामने वाले का पहले खुद का क्लियर होना, खुद का क्लियर होना। प्रोडक्ट पे डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन खुद पे डाउट है ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? यस, राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए एवरीबॉडी जरा समझने की कोशिश करना। अभी तो ये जो हमने मेरे दोस्तों 6 दिन कुछ करने की कोशिश की है, उसके पीछे का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपका सेल्फ बिलीफ, आपको इस बात का रियलाइज करवाना कि देखो जीवन के अंदर तुम जो पाओगे, फिर से स्टेटमेंट गोल्डन स्टेट मेरा, जो पाओगे उसके भी जिम्मेदार तुम होंगे और जो खोओगे उसके भी जिम्मेदार तुम होंगे। उसमें ना तो समय, ना तो परिस्थिति, ना तो व्यक्ति, ना तो वस्तु, भगवान ने आपको फुकट में बिना टैक्स का बोलने का एक जो गिफ्ट दिया है उसका इस्तेमाल करके थोप सकते हो उनके ऊपर, बट कोई फायदा नहीं होगा उससे। उल्टा क्या होगा मालूम है? अपने जीवन का डीप्रोग्रामिंग करके कंप्लेन जोन में जाके अपनी भविष्य में और वाट लगाओगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब यू गॉट द पॉइंट? क्या लोग बोलते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हो, राइट? वो 100 झूठ नहीं बोलते हैं, आपको झूठ लगता है, लेकिन मैं चाहूंगा अब इस लैंग्वेज को कैच करना चालू कर दो आप। वो 100 झूठ नहीं बोलते हैं, उसको अगली बार झूठ बोलना पड़ेगा ऐसा करके अपने आप को प्रोग्राम करते हैं। बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। ओके संजय भाई कुछ कहना चाह रहे हो आप? गो अहेड, अनम्यूट किया। एक्चुअली सर आप यहाँ पे जब वो शेयरिंग हुआ था, लेकिन वेरी शॉर्ट शेयरिंग हुआ था पर्सन का, अच्छा, उसमें बोला था जब जयेश भाई राहुल एडवोकेट साहब थे वो टाइम पे कि मैं हाँ, हैंडीकैप हूँ, उसी तरह शेयरिंग हुआ था। तो मेरे ध्यान में आया ये वीडियो और मैंने सोचा कि ये हैंडीकैप है और शेयरिंग तो कर दिया, लेकिन जब मैंने स्टोरी उनकी सुनी थी तो मुझे पूरा लगा था कि नहीं, ये बंदा अगर कर सकता है ना तो यहाँ पे हर कोई व्यक्ति इस डेडिकेशन से काम कर सकता है। हम्म, तो मैं आपके सामने ही सर यहाँ पे लाना चाहता हूँ यहाँ पे वो पर्सन को। उनका नाम है महेश चौहान। हम्म, हाँ, महेश जी को मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ। बैकबोन टीम प्लीज महेश चौहान के नाम लिखा होगा। बैकबोन टीम प्लीज चेक इट आउट। हनी पीते रहो एवरीबॉडी, हैव ड्रिंक एंड वाटर। यस सर, ये महेश जी है। सिर्फ गुड उनका मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग महेश जी, सिर्फ उनका हेल्थ शेयरिंग करेंगे हो कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। जय द्वारकाधीश से। महेश जी स्वागत है आपका, गो अहेड। जय द्वारकाधीश से। जय द्वारका जी, जय गुड द्वारका मॉर्निंग जी। सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम महेश चौहान है। मैं सर देवभूमि द्वारका जिला का भाणवड डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और सर मैंने दिवाली के बाद एक कैंगन का डिवाइस के बारे में सर मिला था जहाँ, और मैंने रमेश परमार सर जी शिक्षक बना है इसके थ्रू मेरे को डेमो दिखाया था और कैंगन पानी पीना चालू किया। तो सर त्यार से मैं हैंडीकैप 13 साल से पहले मैं हैंडीकैप हूँ। मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिक किया है सर। तो 3.5 वर्ष साल वाला मैंने जॉब किया था डिप्लोमा करके। अगर कंफर्टेबल हो तो सर आप गुजराती में बोलो, कोई बात नहीं। सर नहीं, मैं हिंदी में बोलूँगा।
दैट्स अमेजिंग। बस यही तो मैं चेक करना चाह रहा था। एवरीबॉडी, मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, फिजिकली हैंडीकैप होना शायद उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन आदमी जब मेंटली हैंडीकैप होता है ना, तब वो असली। यू आर चैंपियन। तो सर मैंने 2003 में ડિપ્લોમા સ્ટાર્ટ किया था અને જે गुजरात में ये टेक्निकल कोर्स होता था पार्ट टाइम, तो मैं ये पार्ट टाइम जॉब भी करता था और डिप्लोमा में स्टडी करता था। तो ये स्टडी करके 2009 में मैं 3.5 साल इंडस कंपनी में जॉब किया था। तो मेरा 30/3/2009 में एक्सीडेंट हो गया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ तो 80% D3 D4 ये स्पाइनल कोड होते हैं, इसमें इंजरी हो गई। तो पूरा शरीर 80% पैरालिसिस हो गया है। मैं चल नहीं सकता, क्योंकि ये नाभि होती है ना, नाभि से ऊपर से नीचे तक ये सब मेरा पेट छे सब इसमें अपने सोए भुकाते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। इसको मारते हैं तो भाई पता ही नहीं चलता है। ऐसा हो मैं व्हील चेयर पे बैठे रहते हूँ कि 3.5 साल तो मैं बेड रिवर्स था। और 12 पीस जो न्यूरो सर्जन होते हैं, इसमें ट्रीटमेंट भी किया है, बहुत ज्यादा खर्च किया, 22 लाख तक पैसा खर्च कर दिया है। अभी तक ऐसे ही हूँ। तो मैंने 2012 में धनवंतरी में एडमिट हुआ था, क्योंकि जामनगर में धनवंतरी है आयुर्वेदा, इसमें ये वर्ल्ड के एशिया की नंबर 1 है यूनिवर्सिटी, पंचकर्मा ट्रीटमेंट होती है। ये 3.5 साल ये ट्रीटमेंट भी किया। त्यार से मेरे को पता नहीं चलता कि ये झाड़ा होता है कि इसमें इमनी निकलता था, पेशाब भी ऐसे ही निकलता, मैंने कुछ भी पता नहीं चलता था। तो ये धीरे धीरे ये चलता गया और इसमें थोड़ा 20% रिकवरी हुई थी और बैठने लगा, नकर ये मैं बेड पे ही सुता रहता था। और मेरा भैया है, ये भैया साथ ही रहते थे और 2 लोगों मेरे को ये चादर में उपाड़ के दूसरे बेड ले जाते थे। और ऐसे करते करके सारी रिकवरी। और मेरा फ्रेंड है जो रमेश भाई ने डाउन लाइन में आते हैं, प्रवीण भाई, ये 5 साल पहले में एक मित्र हुआ। मैं एक जॉब करता था, मेरा पप्पा मम्मी ये सब अभण है, इसने भणा ही नहीं है, एक भी झोपड़ी नहीं थी धोरण। और भैया ये 10 फेल हुआ था, तो ये खेती संभालते हैं। तो ये हमारे वाली पे एक माता जी का मंदिर, ये सब रोड हाईवे टचवाड़ी है फार्म। तो ये फार्म पर रास्ता में निकला और पानी पीने उभा रहा। तो इसने एक मेरे को नवीन पाक वाया था कि काली झील बोलते हैं, इसका बियारण मैंने दिया और इसका कांटेक्ट हुआ। तो इसमें 5 साल ये कभी कभी ये जब निकलते थे मैंने कॉल करते थे कि मैं इधर आता हूँ जामनगर से। हमारे जामनगर 80 किलोमीटर दूर है भानवर से। तो मित्रता हुई और इसने डिवाइस लिया था कैंगन। तो कभी कभी मैंने 2-3 बार व्हाट्सएप में ये बताया था कि महेश ऐसा आता है कि एक डिवाइस है, इसके पानी पीने से बहुत फायदा मिलता है। तो मैंने त्यारे कुछ नहीं थे, तो भाई को और मम्मी को बात किया था कि एक ऐसा क्या पानी आता है, पूरा 3 लाख का डिवाइस है। तो केम के हमें 5 साल से आरओ लेने के लिए विचार रहे थे, लेते नहीं थे 5 साल से के। तो ये डिवाइस कैसे है कि हमें 80 में काट दिया। पर ये दिवाली पर 6 महीने पहले ये रमेश सर के मामा का दीकरा है प्रवीण भाई के इन्हें ये मिलने आते थे दूसरे लोगों को, मेरे गांव के बाजू में है विराट गांव, ये मिलने आते थे तब। और रमेश सर भी इन्हें बोला इसे ये भानवट तक जा तो मेरे को कहना। तो रमेश सर भी
30 किलोमीटर दूर चले गए और फिर पासे लेने के लिए गया और डेमो खाली 15 मिनट में मैंने डेमो बताया था कि महेश एक ऐसा पानी आता है कि जो आप देख। तो मैं क्यों भैया ये ट्रैक्टर चलाते थे, मैं क्यों भैया आएगा तो मैं देखूंगा। और मैं मम्मी और हमें तीनों डेमो दिखाया और भैया के नाने नाने बच्चे इसने जोया। तो इन्हें खाली इतना ही बताया था कि पानी में ये हळदर डाल के बताया और तेल फाट के बताया था और ORP तन ही दिखाया था, कुछ नहीं। 15 मिनट बाद चली थी और जब उभा थे तो भैया ने किया सर ये लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। नहीं मैंने पानी पिया था, नहीं डिवाइस देखा था, सब डिसीजन ले लिया। और मेरे फैमिली में बहुत प्रॉब्लम थे। मेरे पापा को गैंग्रीन हो गया था, मेरे को 14 साल से मेरे चल रहा है, तो मैं व्हील चेयर पर हूँ। पर भैया का मिसेस से इसको स्तन कैंसर हुआ था, बहुत प्रॉब्लम। केम के 14 साल से कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो डिसीजन लेके कहीं मेरे खेतीबाड़ी में मगफली उगाते हैं, तो ये सीजन चल रही थी, पैसा नहीं थे। तो रमेश सर ने कहा, मैं 2 साल बाद प्रवीण भाई को बात हुई थी कि प्रवीण भाई मेरे को डिवाइस तो लेना है पर अभी पैसा नहीं। मैं 2 महीने के बाद लूंगा। तो के केम मैं पैसा मिलते हैं तो मैं हम जो गवर्नमेंट मगफली खरीदते हैं और टेके में देते हैं, केम के इमा भाव ज्यादा आता है, खुली बाजार में भाव नहीं मिलता। तो मैंने कि तू कुछ मत कर, मैं ते सपोर्ट करूंगा। और तब मेरे को जॉब करता था तो HDFC के बैंक में मेरा क्रेडिट कार्ड था, तो इसमें दिवाली थी तो ऑफर आई, तो मैंने सीधा ऑफर मिला 1,20,000 का, सीधा ये लोन किया क्रेडिट कार्ड पर। और कुछ थोड़ा घर में थे और थोड़ा सपोर्ट ये प्रवीण भाई ने दिया और डिवाइस 3 दिन में ये परचेस कर दिया। और तब से मैं पानी पिया 5.5 महीना हुआ है, तब से घर में इतने बड़े प्रॉब्लम सोल्व हो गए, क्योंकि मैं 175 लोगों को पानी देता हूँ। क्योंकि आजू बाजू इलाका में कुछ डिवाइस नहीं, क्योंकि मैंने फैमिली में इतने पैसे खर्च कर दिए हैं कि ये फ्री में पानी देता हूँ। मेरे पास 12 लोगों तो डायलिसिस का है पेशेंट, ये 8 साल के डायलिसिस चल रहा है, कुछ का 6 महीने से, कोई ना 3.5 महीने से। मेरे पापा को गैंग्रीन हो, अत्यारे कुछ नहीं, साव फ्री हो गया, खुल गया ब्लॉकेज। मेरे पग में भी ऐसा ही था, क्योंकि मैं चल नहीं सकता था, तो जे पग में नख होता है ना, तो ये सूखा रहा था। अभी ये भी मैं पग में रिकवरी आ रही है, ये नख कब सूखा रहे थे। बाकी मेरे पापा को ये पग काटने को बोला था, राजकोट में है देखी वाड़िया सर, बस स्टैंड के पास में है, बगल में हॉस्पिटल। इसने 82% पप्पा को गैंग्रीन थी और बहुत बीड़ी पीते हैं અને 40 से 45 चा पीते हैं। तो यारे बोला था आप इसको घर पे ले जाओ और इसकी सेवा करो। ये इसका ब्लॉकेज का रिपोर्ट है, हृदय में 65% हुआ था, एक 32% हुआ था। इसका गैंग्रीन का रिपोर्ट सर। प्लस सर CTNT ने रिपोर्ट किया था, क्योंकि इसमें ये नफे एक जे साव ब्लॉक हो गया था। आज सर एक भी मेडिसिन नहीं लेते हैं।
दिवाली एक भी मेडिसिन नहीं लेते। 1.5 महीना हुआ से सर, 1.5 महीना से एक भी मेडिसिन नहीं लिया है, सब बंद कर दिया है। मैं जब डिवाइस लिया था ना तब परचेस किया था 1 मंथ की दवाई, तब से मेरे घर में 7,500 की मेडिसिन चल रही थी। मेरी खुद की 1200 मेडिसिन थी और पापा की 7 से 8,000 की थी। અત્યારે दिवाली बाद एक भी पैसा मेडिसिन में खर्च नहीं किया। इसमें से सर 3 लोगों को मेरे गैंग्रीन का पेशेंट है, 12 लोगों डायबिटीज का, इसको 2 बार इंसुलेशन लेना पड़ता है। 400 प्लस 800 प्लस 600 प्लस डायबिटीज रहते हैं सर। 22 लोग सांधा का पेशेंट है सर। इसको बहुत हमारे गुजराती में बोलते हैं वाह है, ये बहुत चकराई जाते हैं सांधा, जॉइंट प्रॉब्लम ऐसे बहुत लोग। और महेश भाई ने ये सब रिजल्ट लेके उनका स्टार्टअप किया है बिजनेस का भी, और वो स्टार्टअप किया इंटरनेशनल लेवल से। हाँ, 2 डिवाइस ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री दे दिया है सर। पहला ही डिवाइस मेरा लंदन हुआ है। और 75 पीपल सर पानी रहा है अभी उनका पूरा। मेरे दिमाग में तब से था कि मैं एक बार आपको मिलवाऊंगा। अभी भी यूरिन यस सर, ये मैं व्हीलचेयर पे रहता हूँ। ये मेरे यूरो बैग है, 14 साल से ये यूरो बैग लगा हुआ है। What? साल में सर मेरे को 9 बार स्टोन हुआ है और 3 बार ऑपरेशन किया है। 14 साल से लगा है आपको? हाँ यस सर। क्योंकि मेरे यूरो बैग में इन्फेक्शन होता था, तो मैं कुछ ठंडा पीना, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट कुछ नहीं खा सकते थे। अभी सब खाता हूँ, कुछ नहीं होते हैं। और फील्ड पे ही जाता हूँ, मीटिंग में जाता हूँ, ट्रेनिंग में जाता हूँ। एक तो मेरी अपलाइन को और हमारे ग्रोथ लाइन को बहुत सपोर्ट मिलता है और फैमिली को बहुत सपोर्ट मिलता है। 450 से 500 लीटर में गेंगन पानी सर पर डे 30 से 35 परिवार को मैं फैमिली को पानी देता हूँ पर डे। मेरे को ये इतने लोगों को पानी शेयरिंग किया है ना, तो इसमें से ही मिलता है कुछ। इसमें से सर मेरे को बहुत नए लोग मिलते हैं कि मेरे को उतना मिलने नहीं जाना पड़ता, कि सामने से ही लोग आते हैं। तो मेरे को 4-5 डेमो पर डे हो जाता घर पे ही। सब लोगों को ये दूसरे गांव में जाना पड़ता है, सिटी में जाना पड़ता है, मेरे को सामने से ही आता है। 80 किलोमीटर से सर पानी लेने आता है। 60 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है। जामनगर ने बाजू में एक फला गांव है सर, यहाँ से 90 किलोमीटर होता है। 90 ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सर। ने संडे सोमवार को सर मंडे को मेरा 3 क्लोजिंग हो रहा है। Congratulations. हाँ सर, मेरा 9 क्लोजिंग तो हो
6 क्लोजिंग तो ग्रोथ लाइन में आ गया है और 3 ए, और आ मंथ में सर 12 लोगों को मैं सिक्योर करना चाहता हूँ। सर करीब करीब 11 साल ऑलमोस्ट हो गया है और डिजिटली और फिजिकली मिला के लगभग मैं 20 से 22 लाख लोगों से मिल चुका हूँ अपनी लाइफ में। मैं देखो, आप जो बोल रहे हो मैं फिर से बोल रहा हूँ बिकॉज मेरी नजर कहीं और जा रही है। ऑफ कोर्स मैं आपको सुन रहा हूँ सारी बातें जो आप शेयर कर रहे हो, लेकिन मैं एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप जैसा बहादुर इंसान अपने जीवन में आज तक मैंने लाइव नहीं देखा है। कहानियां सुनी है लोगों की, मैंने कहानियां सुनी है ऐसी। महेश सर, पता है आपका केवल वीडियो ऑन करके बैठना ही यहाँ पे सब कुछ बताता है। ऐसी हालात में बाप रे बाप, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, में निशब्द हो चुका है नागेश्वर। किस तरीके से मैं फ्रेश आउट करूं आपको, कैसे फ्रेशिंग करूं आपके व्यक्तित्व का। मतलब अल्फाज नहीं है मेरे पास में आपके लिए। यू आर रियली अमेजिंग। बहाने, एक्सक्यूजेस से जितनी भी सारी चीजें जहां से खत्म होती हैं साहब, वहां से आप शुरू होते हो, वहां से आप शुरू होते हो। मतलब आज मुझे नहीं लगता कि आपको देखने के बाद में, महेश सर, आज आपको देखने के बाद में, आज आपको सुनने में, पता है आज जो लोग नहीं आए, मैं माफ करना, रियली में दुर्भाग्य उनका जो आज आपको नहीं सुन पाए। इज देयर बैड लक? और ये जितने आज आपको सुन पाए ना महेश सर, केवल 30 दिन के लिए नहीं, केवल कैंगन बिजनेस के लिए नहीं, आपने उनको पूरी जिंदगी के लिए इंस्पायर कर दिया आज। थैंक यू सो मच संजय भाई, वाओ। चलो, मैं कमिटमेंट करके आया था सर कि मैं सर को मिलवाऊंगा। भानवड़ में, राइट? जामनगर के आगे भानवड़ में आया हूँ, भानवड़ में आया हूँ। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि अभी मैं वैसे भी 26 तारीख को शाम को मैं पहुंचूंगा राजकोट। संजय भाई, अगर पॉसिबल होगा तो 26 तारीख वाला रात का डिनर, 25 तारीख वाला रात का डिनर या मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट 27 तारीख को, प्लीज अगर पॉसिबल है तो आप सर के साथ मेरा अरेंज कर। इस इंसान के साथ मैं बैठना चाहता हूँ। आई वांट टू वेलकम सर, सब लोगों का आमंत्रण देता हूँ सर। थैंक यू सो मच, यू आर अमेजिंग सर, यू आर अमेजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यू आर चैंपियन सर। धन्यवाद आपको। भगवान ऐसी हिम्मत, ऐसी ताकत, ऐसी एनर्जी सबको दे, और डेफिनेटली वो इस तरीके के फरिश्ते कुछ जीवन में भेजता है। सब कुछ सही होने के बाद जो लोग अपना मान लेते कि मुझसे कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों के लिए कुछ लिविंग लीजेंड भगवान बना के भेजता अपने फरिश्तों के रूप में। उसमें से आप एक हो सर, उसमें से आप एक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेडीज एंड जेंटलमैन। शायद इनाजिक सल्यूट मेरे पास अब कोई दूसरा तो है नहीं, इसके अलावा सबसे बड़ा मेरे लिए वर्ड यही है। हालांकि इससे भी कहीं ऊपर है महेश चौहान सर, लेकिन एक इनाजिक सल्यूट तो यार इनके लिए बनता है। गेट रेडी एवरीबॉडी। और मैं चाहता हूं यार कम से कम इसके लिए अपने वीडियो ऑन कर लेना, कम से कम सल्यूट करके फिर बंद कर देना वीडियो,
वो चलेगा मेरे को, लेकिन एक बार इस इंसान का यार वीडियो ऑन करके सैल्यूट तो बनता है, राइट? अनुष्का, गेट रेडी विद दैट एंड माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग। 1 2 3 एवरीबॉडी, दिस इज फॉर यू। मैं सर ये आपके लिए। संजय भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये दोस्तों, ये जब हमारे लीडर फील्ड पे होते हैं तब उनको पता चलता है कि एग्जैक्टली में ऐसे भी लोग हमारे साथ हैं। अब एक बात बताऊं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बैकबोन टीम फिर से मतलब जो है मैं डिले कर रहा हूं, बट खाली 1 मिनट के लिए मैं बोलना चाहता हूं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको आज मुझे अपने फैसले पे प्राउड नहीं हो रहा है कि मैं इस कैनियन बिजनेस को क्यों करूं, या मैंने क्यों चालू किया 2018-19 में? बताओ आप, क्या संजय भाई को प्राउड नहीं हो रहा है? क्या उनका दिल बागबान नहीं हो जाता होगा? अपना साला चेहरा देख के एक आईने में अपने आप को चूमने का मन नहीं करता होगा उनको? थैंक यू गॉड, ईश्वर, तूने मुझे इस बिजनेस में डाला। क्या बोला उन्होंने मालूम है? दवाई बंद कर दी। हालात देखा आपने उनका? क्या लगता है मार्केट में एक ही महेश भाई है? लोग बोलते हैं तुम बिजनेस कोच हो, तुम इतने इमोशनल क्यों हो जाते हो? नहीं मालूम क्यों हो जाता हूं। मैं ब्लेस्ड महसूस करता हूं, पता है, कंप्लीटली ब्लेस्ड। पैसे आ रहे हैं इसीलिए नहीं, अच्छा टैलेंट था शुरू से ही, पैसे तो कहीं से भी कमा सकता था। इसके लिए ब्लेस्ड महसूस करता हूं कि यहाँ पे मुझे महेश भाई चौहान जैसे धाकड़ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लोगों से मिलने का मौका मिलता है। जो अंदर का, जो थोड़ा बहुत भी कचड़ा पट्टी है ना अंदर ठुसा हुआ, उसको ऐसे निकाल के बाहर कर देते, उसके चीथड़े उड़ा देते हैं। कि नागेश्वर क्या है ये, दोनों पैर सही, दोनों हाथ सही, दोनों आंखें सही, नाक सही, मुंह सही, तो अपने आप को बहुत बड़ा ब्रेव समझता है। ब्रेव, असली असली ब्रेव, असली सुपरस्टार तो ये लोग हैं। हाँ, 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा काम करने के बाद में साला तुमको लगता है कि तुमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत मेहनत कर ली। ये असली खिलाड़ी ये लोग हैं। और 1 मिनट इसको मोटिवेशन के लिए मत ले, अगर जरा सा भी आत्मा है ना आपके अंदर, हर चीज में लॉजिक मत घुसा देना। बहुत भगवान ने बुद्धि दी है ना, तो उसको लॉजिक घुसाने के लिए नहीं दिया है। आप समझ रहे हो? लॉजिक घुसाने के लिए नहीं दिया, हर चीज में लॉजिक और बिजनेस मत घुसा देना। उसको सही इस्तेमाल करना, उसको बचा के रखो, अभी बहुत जीवन में समय आएगा। आंखें खोलने के लिए, आंखें खोलने के लिए ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं मेरे दोस्तों। 14 साल सर, समझो तो सही यार, 14 साल, ओ माय गॉड। कैसा लगा होगा रमेश भाई परमार को अभी ये सुन के, ये देख के? बुलाओ ना तो बोल नहीं पाएंगे अभी वो। क्या कमाया उन्होंने? क्या कमाया ये पूछते हो आप? उनके स्पॉन्सर ने जिनको इन्होंने डेमो दिखाया, और आज जिस बहादुरी के साथ आज पूरे हिंदुस्तान के सामने ये भाई साहब आए थे। एक तराजू पे पूरी जिंदगी का दौलत रख दो साहब, और एक तराजू पे खुशी रख दो, जो जिस इंसान को तुमने स्पॉन्सर किया।
ये प्रोडक्ट केवल अमीरों का है? अच्छा, अमीरों का प्रोडक्ट है। संजय भाई, लव यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बस यार इसी तरीके से संजय भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, बस इसी तरीके से हम लोग काम करते रहे, महेश भाई जैसे लोगों का सपोर्ट लेके और भी महेश भाई जैसे लोगों तक हम पहुंचते रहे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। पैसे तो वो देगा, अनडाउटेडली देगा वो, लेकिन खुशी इस बात की होती है मेरे दोस्तों की हम लोगों की जिंदगी में लोगों के चेहरे पे मुस्कान लेके आ पा रहे हैं। बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया सुन के। यार मैं बिजनेस प्लान बताने वाला था आज। यार इसके आगे कौन सा बिजनेस प्लान बताऊं? ओके, सर ऐसे कर्मा करने का भी बाहर कभी और कहीं फील्ड में मिलता नहीं। अगर ढूंढने जाए तो ऐसे कर्मा ढूंढ ढूंढ के लोग थक जाते हैं, लेकिन ऐसे मिलते नहीं। एक बड़ा स्टेटमेंट दूं मैं आप लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हो, बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। आई डोंट नो इससे पहले कभी ये बोला था या नहीं बोला था, याद नहीं है मुझे। जितना मैं कमाया हूं ना इस मैजिक बिजनेस के अंदर, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं बोलूं, मेरा शेड्यूल ऑफ कोर्स 10 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा शुरू से ऐसे ही रहा है। जितना मैं कमाया हूं ना, या जितना इनाजिक ने मुझे दिया है ना, उसके सामने मेरा एफर्ट सिर्फ 10% है। और ये बात पूरी होशो हवास में, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। पता है 90% किसका मिला है मुझे? 90% लोगों की दुआओं का, लोगों की ब्लेसिंग का मिला है। पचा लेना, इसको डाइजेस्ट कर लेना। इसमें नागेश्वर का कोई बहुत बड़ा टैलेंट, बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा पिक्चर, मेहनत तो हम पहले भी इतना ही करते थे। जितना मुझे अभी तक, मैं अभी तक की बात करूं, आने वाले वक्त की तो बात ही छोड़ दो तुम सर। इसका मतलब समझ में आया क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक बार एक ट्रेन में एक बंदा बैठा हुआ था। अब ध्यान से सुनना, ये लाइन समझ में आ जाएगी मैंने लाइन इस्तेमाल क्यों किया। जो बाजू वाली विंडो सीट होती है 2 लोगों की, वहां पे बंदा बैठा हुआ था। एक स्टेशन रुका, एक दिव्यांग व्यक्ति आया, मतलब उनकी आंख उनको दिखाई नहीं देता था, तो उसने बोला पैसे दे दो, मुझे भूख लगी है। तो जो साइड वाला सीट होता है उस पे व्यक्ति ने रिएक्ट नहीं किया। तो ऑपोजिट वाले सीट में ऊपर ऊपर जहां पे 3-4 लोग एक साथ बैठते हैं, उसका अपर जो होता है सीट, उसके ऊपर से बैठ के एक व्यक्ति ने उसको 20 रुपए दिए। और 20 रुपए जो साइड में बैठा हुआ था, वो बोला कि मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंचेगा। उस साइड वाले व्यक्ति ने, उसने जो 20 रुपया दिया, उस बाबा को उठा के दिया। तो उसने भर भर के दुआएं दी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे इंसान हो, भगवान आपका भला करे, आपके बच्चों को बहुत आगे बढ़ाए। उस विंडो सीट पे बैठने वाले व्यक्ति ने कहा कि ये पैसे मैंने नहीं, किसी और ने दिए। उस बाबा का जवाब आपको समझ में आ जाएगा कि हम मैजिक बिजनेस क्यों कर रहे हैं मेरे दोस्तों। उस बाबा ने जवाब दिया, मैं अंधा हूं, मेरी दुआएं अंधी नहीं है।
मैं अंधा हूं, मेरी दुआएं अंधी नहीं है। मेरी दुआओं को जहां पहुंचना है ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। मेरी दुआओं को मालूम है इसका डायरेक्शन किधर है। अब इसको मैं अपर लेयर मतलब आप लोगों को मान के चलता हूं। शायद हो सकता है स्पॉन्सर, आपको लगता है कि केवल स्पॉन्सर जिसको हम करते हैं उनको जो बेनिफिट होता है उनको ही होता है। ये महेश भाई को जो बेनिफिट हुआ, इसके दुआओं का कुछ परसेंटेज, भले इनको हम नहीं जानते थे, संजय भाई इनको पर्सनली नहीं जानते थे, लेकिन हम तक पहुंच गए हो। मैं बोला ना इनाय जी को मेरी दृष्टि और से 100% सर, 100% सर, ये महेश भाई का 3rd सुपर 30 है। मेरे ध्यान में भी नहीं आया था और कभी उसने आई थिंक शेयरिंग नहीं किया था। बिफोर सुपर 30 वो कुछ शायद बोल भी नहीं पा रहे थे, अपने चेयर पे खड़े नहीं हो पा रहे थे। और अभी केंगन पानी पीने के बाद, इतने टाइम 6 महीने के बाद, वो 2.5 मिनट के लिए खुद पैर पे खड़े हुए थे। वाओ! 14 साल के बाद पहली बार ये हुआ उनके साथ। और अभी जो उनको जोश मिला, जो जुनून मिला कुछ करने का, मतलब अभी जो उनके लाइफ में शाम आया, तो ऑलरेडी 2 सुपर 30 किया। और आज उनको उनको पहली बार हिम्मत आया कि मैं शेयरिंग करूंगा। जब मैं मिला तब मेरा डिस्कस हुआ, बोला मैं सुपर 30 में शेयरिंग करेगी। क्या बात है यार, सुपर 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 सुपर। थोड़ा सा अभी मैं आ रहा हूं, जोन से थोड़ा बाहर आने की कोशिश कर रहा हूं, बट थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, पेरेंट्स, ऑल माय स्पिरिचुअल मास्टर्स, कि कैंगन जैसा आपने प्रोजेक्ट दिया। एक ही लाइन बोलूंगा दोस्तों, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं ऑल द वे फ्रॉम यूएसए। कई मेरे पर्सनल, मुझे कई सारे उनके मैसेज आ गए, मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ बोलना है। चंद्रिका वगासिया जी शायद अमेरिका से जुड़ी है हमारे साथ इस प्रोग्राम में। शी वांट टू शेयर समथिंग। बैकबोन टीम, चंद्रिका वगासिया जी को एक बार अनम्यूट करना अगर पॉसिबल हो। वेलकम, स्वागत है आपका। जी मैडम बोलिए। हेलो, यस मैम। या गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। यस सर, मैं महेश भाई के लिए बोलना चाहती हूँ। जो अभी शेयरिंग किया, मैं सेम ही हूँ, 60% हैंडीकैप है मेरा पे भी, और वो भी मैं 6 साल की थी तब से। मैं भी पहले पूरे बेड में थी, 2 व्यक्ति मुझे उठा के बिठाते तब मैं उठती थी। और आज मेरे पास 3 मास्टर डिग्री है। मैं इंडिया से मास्टर किया है, लंदन से मास्टर किया, और यहाँ यूएसए में मास्टर इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया। तो मैं महेश भाई को इतना बोलना चाहती हूँ, हमारे पास कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, एक्स्ट्रा एबिलिटी है। तो आप भी एक दिन व्हीलचेयर, मैं भी व्हीलचेयर पे थी, मैं कैलिपर्स पे भी थी, आज कुछ भी नहीं यूज करती, ऐसे चलती हूँ, बिकॉज ऑफ माय माइंड पावर। और माइंड में जो हम थाम लेते हैं कि मुझे करना है तो करके ही रहते हैं। तो महेश भाई भी एक दिन व्हीलचेयर के बिना जरूर चलेंगे, वही भी हमारा आफ्टर 2 सुपर 30 के बाद। बस सिर्फ मुझे इतना ही कहना है। और मेरे भी लाइफ में ऐसा आया था, मेरे पापा को सब बोलते थे कि उसको पढ़ाओ मत, आपको इतनी तकलीफ होगी, रोज स्कूल लेने जाना, छोड़ने आना, उसको क्लास में कौन बिठाएगा। मैं ऑलवेज क्लास फर्स्ट थी, यूनिवर्सिटी फर्स्ट भी आई थी। और उसके बाद मेरी शादी के लिए भी ऐसे ऐसे रिश्ते आते थे कि इसकी शादी भी मत करवाओ क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाएगी। और शादी के जो रिश्ते भी आते थे तो फुल 100% डिसेबिलिटी वाले आते थे। और मैं चाहती थी कि मुझे ऐसे शादी करके, मैं तो अभी प्रॉब्लम में हूँ और सामने वाला भी मेरी और मुसीबत देके उसको भी डिसेबिलिटी है, तो कैसे हैंडल कर पाऊँ। इससे अच्छा डिसेबल जो पर्सन है ना, उसको मैं, और दूसरी कंट्री में, हमारी कंट्री में तो इतनी सैलरी कुछ मिलती नहीं थी, तो मैं उसको फिजिकल फाइनेंशियली हेल्प कर सकूँ। तो मेरे पापा को मैंने एक बार बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे लंदन जाना है एमबीए करने। और उसके बाद मुझे ऐसे जो लड़की है, लड़का है जो इंडिया में,
उसको मुझे एक्स्ट्रा एबिलिटी उसकी बाहर निकालनी है, ये मेरा ड्रीम था। वो लेके मैं लंदन गई थी और मेरे साथ सुरेश भाई चलोड़िया थे, उसको सारी मेरी ये कहानी पता थी। तो वो कब से मुझे बोल रहे थे कि ये करो, 2 साल से। बट मैं इतनी मेरी स्टडी में, मेरे वर्क में इतनी बिजी थी, तो केंगन पता तो था, करना तो था, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं यहाँ स्टेटस मेरा मेंटेन कर रही हूँ, पूरी यहाँ की नेशनैलिटी नहीं हुई है, तो उसमें भी थी। बट मुझे अभी पता है केंगन आ गया तो मेरी नेशनैलिटी पक्की है। मैंने 2 वीक पहले आपसे बात की थी कि नेक्स्ट ईयर आपके साथ मैं यहाँ यूएसए न्यू जर्सी में 6 से सेलिब्रेट करूंगी मेरा। अभी तो मेरा फर्स्ट आईडी है, बस यही पावर है। तो महेश भाई को वही देना चाहती हूँ कि आप व्हीलचेयर में बैठे हो, कभी भी आप मत सोचो मैं व्हीलचेयर में बैठा हूँ। आप हर रोज उठ के एक बार खड़ा होने की ट्राई करो कि मैं खड़ा हो पाऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा आपको व्हीलचेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चल पाओगे। सेम में मेरा एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। तो ये करना। और ये मेरी शादी का, तो मैं लंदन चली गई, जो मेरे साथ मेरा कलीग थे इंडिया में, उसने, वो पूरे नॉर्मल है 100%। तो उसने मुझे प्रपोज किया, तो मैंने बोला मैं तो फिजिकल हैंडीकैप हूँ, तो क्यों मुझे। तो उसने बोला आप फिजिकल हैंडीकैप हो, दिल से और दिमाग से हैंडीकैप नहीं हो। मुझे फिजिकली हैंडीकैप कभी भी नहीं निकलती, मेरे बीच में नहीं आएगी। और 10 इयर्स हो गए हमारे शादी के, और 6 साल की मेरी बेटी भी है। तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप माइंड में जो एक बार थाम लो कि मुझे करना है, मैं 100% हूँ, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो 100% आप कर पाओगे। और एक बार आप माइंड में थाम लोगे कि मैं हैंडीकैप हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होगा। सर थैंक यू सर, एंड सॉरी मैंने आपका थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया। मैंने ओनली 1 मिनट मैंने मांगी थी, और मुझे लगा मैंने 2.5 मिनट आपकी ले ली। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड। और अभी यहाँ 2 वीक से 2 वीकेंड मेरे यहाँ केतन भाई, ये बिंगरालिया जो वहाँ अभी यस यूएस आए, यस। तो 2 वीकेंड से हम साथ में सारा लर्निंग कर रहे हैं सब कुछ। यहाँ भी हम ऐसी टीम, नागेश्वर की टीम यूएसए में बनाने जा, तो हम डेफिनेटली ये टीम जहाँ इंडिया में है, ये टीम यहाँ बनेगी। और आपको बाद में एवरी वीक वहां से, इंडिया से यहाँ आपको आना पड़ेगा। तो डील डन। माय गुडनेस मैन। इन्हें सबका मैं सुरेश भाई चलोड़िया को आभार मानती हूँ, क्योंकि 2 इयर्स से मुझे बोल रहे थे चंद्रिका तुम करो, स्टार्ट करो। आखिर उसने मनवा ही लिया। और अब मुझे पता है मेरा गोल भी जल्दी होने वाला है पूरा। जो मैं चाहती थी, जिसके लिए मैंने कंट्री छोड़ी थी, वो मुझे ये नजीक करवा देगा। स्पीचलेस बना रहे हो आज आप लोग मुझे, मतलब सिंपली अमेजिंग। अभी अभी यूएसए में कहाँ हो? न्यू जर्सी में हो। जर्सी में हो आप? या एंड सॉरी सर, मैं हर रोज वीडियो ऑफ रख के करती हूँ, आप बोलते हो, फिर भी दिल से तो मेरा वीडियो चालू है भाई। यहाँ 9:30 का टाइम होता है, और मेरी डॉटर को, उसको स्लीपिंग टाइम होता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं रख सकती। क्योंकि देखो, बट आज जो महेश भाई का शेयरिंग था, तो मुझे वीडियो चालू करना पड़ा उसके साथ। मैम शब्द कम है मेरे पास आपके लिए। मतलब देखो, मेरी तो वैसे लास्ट टाइम जब मैं सुरेश भाई ग्रुप की जब मैंने मीटिंग लिया था, तो 2 मिनट आपसे बात हुई थी मेरी। और ये कौन सा सुपर 30 है आपका? ये मेरा तीसरा है। या बट ऑफिशियली फर्स्ट ही कर रही हूँ। पहला सुरेश भाई ने मेरा बुक करवाया था, बट तब मेरी डॉटर को टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोस हुआ। वो इमरजेंसी में आईसीयू में थी, और वहां अलाउड नहीं था वीडियो कॉल चालू करना। यस, वो अभी 4 टाइम इंसुलिन ले रही है, बट मैं बहुत जल्दी शेयरिंग करने वाली हूँ। वो इंसुलिन फ्री हो जाएगी, और उसकी टाइप 1 डायबिटीज रिवर्सेबल हो जाएगी। वो एनर्जी करवा देगा मुझे। यहाँ सारे डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं ये लाइफ टाइम डिसीज है, ये रिवर्सेबल नहीं है, बट मेरा दिल कहता है
नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दैट्स व्हाई एनर्जिक मेरे पास आया है, क्योंकि मुझे रिवर्सेबल करना है इसका डायबिटीज। बाप रे बाप। और मैं ये 6 साल की है सर, मैं उसको बोलती हूँ कि तुम जल्दी इंसुलिन फ्री हो जाएगी, आपका पेनक्रियास इंसुलिन बनाने लगा है। तो वो बोलती है मम्मी अभी मुझे इतना सा प्रॉब्लम है, सारा क्लियर हो गया, क्योंकि मैं 9.5 वाटर पीती हूँ। और जब मैं उसको स्कूल से लेके आती हूँ तो बोलती है मुझे, मॉम डोंट वरी, आप तुम भी क्वेंगन वाटर पी रही हो तो एक दिन ऐसा आएगा तुम बहुत अच्छे मेरे तरह चलने लगोगी। ये वो बोल रही है 6 साल की। तो अभी मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया है। अभी मैं 60% डिसेबल हूँ, मुझे लगता है कि मैं 100% कैंगन और मेरी बेटी की वजह से 100% नॉर्मल चलने लगूंगी। पता है और आप चेहरे का जो कॉन्फिडेंस है मैडम, माइंड ब्लोइंग है वो। ओ माय गॉड, आपका एक फेशियल एक्सप्रेशन, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग। वही, ये द सीक्रेट सर, द सीक्रेट। और ये रियल में है। एक बार हम कमांड दे देते हैं, आप भी आईटी में हो, आपको पता है, मैं भी, जो कमांड दो उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर वर्क करता है। आप गलत कमांड दो तो एरर आएगा, नेगेटिविटी आएगी। आप सही कमांड दे दो आपके माइंड को, आपका पूरा सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम प्रॉपर वर्क करेगा। संजय भाई 9.0 कुछ अलग जा रहा है, राइट? परफेक्ट है 100%। और मुझे सर यहाँ पे लर्निंग पॉइंट भी मिला कि आपने अभी अभी बताया आपके लिस्ट में जो है उनको एक प्रोडक्ट की जरूरत है। तो सुरेश भाई यहाँ पे 2 साल से बात कर रहे थे, तो रियल में ये जरूरत है वो सामने दिख रहा है सर। या सर, सुरेश भाई 2 साल से बोल रहे सुरेश थे। भाई को स्पॉटलाइट किया जाए बैक वन टीम एक बार अगर पॉसिबल हो तो। या बोलिए बोलिए मैडम, बोलिए। हर बार उसको बोलती थी अभी नहीं, अभी मैं थोड़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल में हूँ, क्योंकि यूएसए की आईटी की जो फीस इतनी है, जो मैं नहीं ले पाऊंगी। पर मेरी बेटी को डायग्नोस हुआ तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि लाइफ टाइम डिसीज है। तो मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आए थे, सिर्फ सुरेश भाई आए थे, और मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया। ये गॉड ने मुझे सिर्फ एनर्जिक में आने के लिए करंट दिया है कि मेरी बेटी को डायग्नोस किया, वो डेफिनेटली वो रिवर्स हो जाएगा। ये सिर्फ मुझे एनर्जिक के फैमिली की मेंबर बनाने के लिए है। वो सुरेश भाई को मैं रोज बोलती हूँ और रोज हम दोनों की बात होती है। और ये आज मेरा शेयरिंग सिर्फ महेश भाई के लिए है, क्योंकि उसको मैं बनाना चाहती हूँ। उसकी स्पीच से मुझे लगा थोड़ा वो वीक पड़ रहे हैं, तो उसको ऐसे बोलना चाहती हूँ कि आप डिसेबिलिटी पर्सन नहीं हो, एक्स्ट्रा एबिलिटी पर्सन हो। थैंक यू सर। You're amazing, सुरेश भाई, the champion सुरेश। थैंक यू सो मच सुरेश भाई। और लंदन में मैं भी थी सर। सुरेश भाई ऐसा नहीं कैंगन में आने के बाद हेल्प कर रहे हैं, लंदन में मैं थी तब एक 23 साल की लड़की वहां लंदन पढ़ाई करने गई थी। और कैसे कैसे जो भी मुझे प्रॉब्लम आए थे, मैं फेस टू फेस सुरेश भाई को नहीं पहचानती थी। मेरे एक फ्रेंड ने नंबर दिया था, आधी रात को मुझे 3 बजे जरूरत पड़ी थी तो मैंने कॉल किया। वो 3 बजे मेरे लिए रहने की थी, उसके साथ नहीं थी जगह लैंडलॉर्ड के ऑपोजिट जाने के बाद भी, क्योंकि उसने ऐसा ही देखा था कि हमारे कंट्री की लड़की है, उसको हेल्प की जरूरत है तो मैं करूंगी। ये मुझे अभी भी याद है और लाइफ टाइम याद रखेगा। उसके बाद तो हम फैमिली मेंबर ही बन गए थे। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। सुपर 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 फैंटास्टिक। ओके सुरेश भाई, पहली बात तो आपको थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ऐसे पावरफुल सुपर सुपर वुमेन चंद्रिका मैम के मैसेजेस से जब वो टाइप करते थे, कोई नजर तो मेरी जाती जाती है इनके मैसेज से, लगता था कि लाइक सी इज सो पावरफुल, बट कभी मैंने सुना नहीं था इनको, तो शायद वो पता नहीं था। और मुझे लगता है कि
क्योंकि तीसरा सुपर 30 मतलब दूसरे में तो आप बहुत एक्टिव थे, सेकंड सुपर 30 जो था उसमें लाइक एटलीस्ट मैसेज वाइज यू नॉट लाइक वीडियो कभी कभी ऑन होता, कभी कभी नहीं ऑन होता था। बट मुझे आज पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैंने आपको सुनने में लेट कर दिया, नहीं तो मेरी मैं यूएसए चाहती थी एक साथ 2 गुड न्यूज दूं। मेरी डॉटर का रिवर्सिबल डायबिटीज, उसका सबसे सामने मैं करना चाहती थी। मैंने सुरेश भाई को प्रॉमिस किया था तब तक मैं शेयरिंग नहीं करूंगी, बट आज महेश भाई ने मुझे शेयरिंग करवा दिया। महेश भाई, अब यार तुम तो यार इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, मशीन देते हो लंदन में और दिमाग खिलाते हो यूएसए वालों का, हैं? यस सर, यस सर। यार सुपरस्टार। पता है एक सबसे बेस्ट चीज मैंने आपके अंदर क्या देखा, मतलब ये वर्ड मैं बोल के कुछ बड़ी बात नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आपके लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं कि जब मैं दुबई के अंदर गया तो लोगों ने बोला कि द वे यू आर लीडिंग योर टीम, जिस तरीके से नागेश्वर तुम अपनी टीम को लीड कर रहे हो, वो रियली में काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा है। बहुत सारे वर्ड बोले, मैं नहीं बोल पाऊंगा अभी वो। मैं आपके लिए एक वर्ड बोलना चाहता हूं आज पब्लिकली, ओके? और आप लोग चाहो तो इसको रिकॉर्ड कर लो कि जिस तरीके से आज इंडिया के अंदर लोग इनाजिक के अंदर एज ए लीडर नागेश्वर को जानते हैं, द वे जिस तरीके से महेश भाई के लिए आपने शेयर किया, मैंने बोला ना, मैं आप जो बोलते हो वो नहीं सुन के मैं कुछ और सुनता हूं। जिस तरीके से आपके कमिटमेंट को आपने ब्रेक करके किसी इंसान के लिए आपने स्टैंड लिया, पता है इससे मुझे क्या दिखता है? जो पॉपुलैरिटी या जो लीडरशिप शायद मैं इंडिया को दे पाया इनाजिक के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर चंद्रिका जी पूरे वर्ल्ड को देने वाली है। डेफिनेटली सर, मेरा वही सपना है, मैं जाऊँ उसके पहले वर्ल्ड के लिए पुश करके जाऊँ। मुझे वो दिन दिख रहा है, आई कैन फील दैट। मैं अपने ना लीडर को इंस्पायर करता हूं, उनको मोटिवेट करता हूं, उनको जगाता हूं, लेकिन ये जगाने के लिए नहीं, क्योंकि जो खुद इस कदर जागी हुई उनको मेरी क्या औकात उनको मैं जगाऊं, लेकिन इतना मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करूंगा कि द काइंड ऑफ पावर यू हैव इन योर वर्ड्स, जो आपके शब्दों में जान है, जो ताकत है। कई सारे ऐसे मेंटल डिसेबल लोग हैं जिसको जरूरत है आपके शब्दों की, एंड यू आर डैम गुड स्पीकर। आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, मुझे लगता है मैं कभी नहीं प्लेटफॉर्म पे बोल पाऊंगी। यू आर मेरे या एमबीए में मैं मेरा सारा प्रोजेक्ट सब कुछ करती थी, यहाँ आईटी में भी करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता था कि इतनी बड़े ऑडियंस के सामने मैं कभी बोल पाऊंगी। कमिटमेंट कर रहा हूं आपको, बड़े प्लेटफॉर्म पे इनैजिक वर्ल्ड आपको एक दिन सुनेगा। यस, थैंक यू सो मच, मैं आपका एक कमिटमेंट जरूर पूरा करूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। एवरीबॉडी, थैंक यू। कैन वी हैव वन मोर इनैजिक सैल्यूट? शायद एक दिन में 2 इनैजिक सैल्यूट सुपर 30 में कभी नहीं बना है। लेट्स हैव वन और मोर। महेश भाई, आप आज से ही व्हीलचेयर पे खड़ा होने की ट्राई करना, आज से ही आपके माइंड को कमांड दो कि मैं व्हीलचेयर पे नहीं हूँ अभी, मैं कर रही, क्योंकि जो जो शब्द उसने बोला मैं सारी उसमें से पार हुई हूँ। 2% मुझे उठा के बिठाते थे, कोई मुझे, मेरा बैग से ही पाव पूरा खराब था, तो जैसे आप हो ऐसे व्हीलचेयर पे भी बैठी हूँ, कैलिपर्स पे भी चली हूँ। थैंक यू मैडम, यस, तो थैंक आप यू भी मैडम। पहुंच जाओगे, यहाँ भी आओगे, लंदन होके यहाँ भी आओगे आप। थैंक यू मैडम, चौक्कस। और अभी मैंने अभी तक 11 कंट्री जा चुकी हूँ, मेरे पास 11 कंट्री का वीजा है। मेरा वीजा हो गया है, डॉक्टर बोलते हैं कि ये कभी नहीं होगा, पर मैंने ये खुद नहीं विचारा कि मैं खड़ा होके ही रहूंगा एक दिन तो।
डॉक्टर बोले मेरी डॉटर को टाइप 1 डायबिटीज है, यूएसए में सबसे ब्रांड डॉक्टर है, उसकी ट्रीटमेंट उसकी चल रही है। उसने बोला चंद्रिका कभी भी आपकी डॉटर की डायबिटीज अच्छी नहीं होगी, उस जैसे उसकी एज बढ़ेगी उसकी इंसुलिन बढ़ता जाएगा। 1 साल हुआ दिस मंथ में उसको, लास्ट मई 31 को डायग्नोस हुआ था, इस मई 31 को उसको 1 साल हुआ, उसका इंसुलिन बढ़ा नहीं, उसका कम हो रहा है। और अभी लास्ट 3 नाइट से हर रोज रात को उसको कुछ शुगर खिलाना पड़ता है, उसका शुगर लो डाउन होने लगा है, जो 500 600 जाता था वो अभी 98 आ गया है। अमेजिंग। मैं यहाँ पे ना खाली मैं इनाजिक सल्यूट कर रहा हूँ। उससे पहले चंद्रिका मैम, हमारे पास एक कौशल वर्मा जी करके हैं, उन्होंने भी कुछ इन चीजों पे काम किया है। सुरेश भाई चरोड़िया, हमारा जो शिक्षे का ग्रुप है उसमें कौशल वर्मा जी का नंबर है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार वो नंबर लेके एक बार अगर आप चाहो तो जूम पे आप मीटिंग करवा लेना। सुरेश भाई, दूसरा हमारे पास डॉक्टर तुकाराम सर हैं, जो इसके सुपरस्टार है, मतलब कई सारे उन्होंने डायबिटीज जो है रिवर्स किए हैं, टाइप 1 टाइप 2 अलग अलग। तो मैं चाहता हूं अगर एक बार पॉसिबल होगा, मैं उनसे ऑलरेडी बात कर लूंगा। सुरेश भाई ने ऑलरेडी मुझे तुकाराम से कांटेक्ट करवा दिया और उसकी मेडिसिन अभी मेरी डॉटर को चल रही है। 1 महीने की सुरेश भाई ने वहां से मुझे पार्सल कर दी, और दूसरी शायद जो आज पार्सल करने वाले हैं उसके पास है दूसरे मंथ की। हाँ, बैकबोन टीम, केवल सुरेश भाई को स्पॉटलाइट किया जाए, कुछ दिखा रहे हो? ये मेडिसिन है मेरी डॉटर की जो कल यूएसए आ रही है, मेडिसिन 1 मंथ की फिनिश हुई, दूसरे मंथ की। एवरीबॉडी, चंद्रिका मैम को रहने देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो कुछ दिखा रहे हैं मेरे दोस्तों, उसको पार्सल कर। लुक एट दिस, ये मैं पता है बस इसी तरीके के एक अलग दुनिया का निर्माण करना चाह रहे हैं दोस्तों हम लोग, जहां पे डिस्टेंस मायने ना रखे, जहां पे धर्म मायने ना रखे, जहां पे अपलाइन ग्रोथ लाइन मायने ना रखे। दिस इज द वर्ल्ड, हम इस दुनिया का निर्माण करना चाह रहे हैं। वाओ, आप सोच रहे हो, मैं सोचा, ये जब इन्होंने बोला तो मैं सोचा कि मैं उनसे उनको मिलवाऊं, उनसे बात कराऊं, बट ऑलरेडी काम हो चुका है इधर, ऑलरेडी काम हो चुका है इधर। डॉक्टर साहब पुणे से हैं, इनसे उनसे कोई लेना देना नहीं। ये अमेरिका में, ये इंडिया में, वो पुणे में। क्या क्या मिलेगा सुपर 30 डेज से, क्या मिलेगा इनाजिक से, क्या मिलेगा इस बिजनेस से? अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भाई आपके बुद्धि को भगवान ने टाइम लेके बनाया है, फिर उसको समझाना बहुत मुश्किल है। एवरीबॉडी, हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं यहां पे। वी आर टेकिंग स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी। और कितना कितने एग्जाम्पल दें आपको मेरे दोस्तों। चंद्रिका मैम का महेश भाई के लिए बोलना, महेश भाई का सामने से आके बात करना, महेश भाई का ऐसी हालात में बैठना, ये जो लाइव एग्जाम्पल मैंने दिया, ये भी सर, मैं बोलूँ गॉड मास्टर प्लान है पूरा। मैं रात को 3 बजे सर आया, 3 बजे एक्चुअली जो ओपनर था उनको मैसेज देना भूल गया। मैंने मैसेज डाला हुआ, वॉइस मैसेज डाला सुबह, रात को 3 बजे आया। जब मैं आया तो तब भी मैंने 2-3 लोगों को ऑडियो डाला, इवन बैकबोन टीम को ऑडियो डाला, लेकिन सुबह देखा तो किसी ने मैसेज रीड नहीं किया था। मैं फटक से रेडी हो गया, जल्दी से कंप्लीट होके मैं खुद आ गया। आने के बाद भी मैं ट्राई किया, दो लीडर्स को कॉल किया जो सुपर 30 में बैठते हैं, और वो लोग कहीं लॉग इन कर रहे होंगे या जूम पे आ गए थे ऑलरेडी, तो कॉल रिसीव नहीं हुआ। तो मैंने सोचा चलो मैं ही स्टार्ट करता हूँ। फिर मैंने महेश भाई को देखा यहाँ पे, तो मुझे समझ में आया कि याद आया कि मुझे आपको मिलवाना है, तो एक बार उनका शेयरिंग ले लेते हैं। तो पूरा मतलब ऑटो मोड में गया, पूरा गॉड मास्टर प्लान है। फाल्गुन सर को मैंने वॉइस मैसेज डाला था कि आप ओपनर हो कल के, लेकिन उनका जब स्टार्ट हो गया सुपर 30 उनके बाद मैसेज आया, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो मतलब ये गॉड मास्टर प्लान है, पूरा गॉड मास्टर प्लान है। मतलब अद्भुत अद्भुत। हाँ सही, तो आज तो मैं बिजनेस प्लान सिखा रहा होता। हाँ एवरीबॉडी,
मैं तो गोल और पता नहीं कौन कौन से टॉपिक सिखा रहा होता है। बैकबोन टीम सुनो, अगर मैं कुछ नहीं करता हूं ना तो गॉड मास्टर प्लान है मेरा दिमाग नहीं खराब करने का। थैंक यू संजय भाई, यू ऑलवेज प्रोटेक्ट मी। एवरीबॉडी बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे मालूम है कि आज का दिन आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। मुझे मालूम है कि आज की जो लर्निंग है, आज की जो सीख अपने जीवन के अंदर आप कभी नहीं भूलोगे। मैं आपको विजुअलाइजेशन में लेके जाऊं उससे पहले स्क्रीन पे जो लोग दिख रहे हैं, सुरेश भाई ये सल्यूट चंद्रिका मैम के साथ साथ आपके लिए भी है। आपको उनकी काबिलियत, आपको उनका जुनून पता था और आपको मालूम है लाखों भेड़ियों के पीछे पड़ने की मुझे जरूरत नहीं, एक शेरनी को अपने टीम में लेके आऊंगा तो दुनिया खुद अपने आप संभाल लेगी। और शायद यही रीजन था कि इस शेरनी के पीछे आप 2 साल पड़े थे। कंग्रेचुलेशन। और आज इन्होंने ये चीज प्रूव भी किया। एक एनर्जिक सल्यूट बनता है इनके लिए। सो एवरीबॉडी, मैं चाहता हूं कि अगर रमेश भाई परमार जिन्होंने महेश भाई को इंस्पायर किया, अगर उनको स्पॉटलाइट आप कर पाओ तो मैं बेहतर होगा। जो भी इनके स्पॉन्सर हैं, रमेश भाई परमार वेलकम, स्वागत है आपका भी। वक्त के तकाजे की वजह से मैं आप दोनों की शेयरिंग नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन एक लाइन, सुरेश भाई ओनली 1 लाइन, बिकॉज टाइम हो चुका है, मुझे विजुअलाइजेशन करवाना है। मिस्टर प्रवीण संजय भाई हैं, एक बार देख लेना जो इनके स्पॉन्सर है जिसका नाम इन्होंने लिया। सुरेश भाई को बैकबोन टीम स्पॉटलाइट। एक लाइन में खाली सुनना चाहूंगा। पहले रमेश भाई आपसे सुनूंगा, रमेश भाई परमार। महेश भाई को सुन के आपको रियली में कैसा लगा? क्या आपको लगा कि आपकी शिक्षक की रैंक से भी बड़ा अचीवमेंट आपके लिए? गो अहेड। आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है आपकी, एक बार कीजिए। बैकबोन टीम सुरेश भाई चलोड़िया। यस सर, आया है हमारा। यस आ रही है। यस, थैंक यू ऑल सर। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं डे सेट हो गया हूँ, क्योंकि महेश भाई को पहले मिला था ना, तब उसकी हालत दिखता था ना, तो ऐसा मेरे को भी हो गया कैसे होगा। लेकिन उसने भी डिसीजन लिया, तब मैं भी साथ में था। मैं एक दिन आपको चलाना है, क्योंकि उसका पैर इतना ब्लैक हो गया था ना, तो ऐसे जैसे रखता था ना ऐसे रह जाता था, उठा के रखना पड़ता था। बाद में 2 महीने के बाद उसमें जो झंझनाटी आने लगी, बाद में तो मैं कार लेके जाता हूँ तो मेरी कार में बिठा के उसको फील्ड में लेके जाता हूँ। तो कहीं लोगों को इसने अच्छा किया, लेकिन उसको भी मैंने एक बोला कि सर एक दिन मैं आपको डे 3 बनाने का कमिटमेंट लेता हूँ और स्टेज पर टूंक समय में स्टेज पर आपको लाऊंगा और लाऊंगा ही, मैं उसको चलाऊंगा भी। इतना मैं कमिटमेंट दिया है कि आपको एक दिन चलना है सर, आपका वही मेरा कमिटमेंट है। आपको चलाना है, आपको जहां भी जाना है मैं आपके साथ हूँ। और सब टीम में मैं ऐसा बोलता हूँ, लेकिन इसको तो मैं बोल दिया हूँ कि डे 3 तक तो मैं आपके साथ ही रहूंगा और वही बनेगा। 2 साल में डे 3 बनने वाला है सर। उसका हिम्मत, उसने भी, उसका पापा का जो पैर था वो सड़ गया था आंगना कटने के लिए, डॉक्टर ने बोला था, वो भी 100% कंप्लीट हो गया है। उसका फैमिली परफेक्ट हो गया है। अभी वो फील्ड में जाके अभी 5-6 डिवाइस तो ले लिया, अभी तो इतना सारा काम करे। वो भी ये व्हील चेयर, वो बैटरी वाला गाड़ी लिया है अभी, व्हील चेयर बैटरी वाला, वो बैटरी वाला व्हील चेयर लेकर वो फील्ड में भी जाता है अकेला ही डेमो देने के लिए। तो मैं तो मेरी जिंदगी भी संवार चुका हूँ, मेरी जिंदगी धन्य हो गई इसके लिए। ऐसे लोगों ने हमारे टीम में आकर हमारी जिंदगी धन्य कर दिया है सर। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो भी हम करेंगे। थैंक यू और सो मच। उसके लिए थैंक यू आप और संजय जी, भरत जी को देता हूँ कि मैंने पास ये बिजनेस रखे। सबको मैं थैंक यू ऑल बोलता हूँ। सब हमारे गोड की तरह है, हमको भी सजेशन देते हो, हमें इधर हमको लेके आए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और थैंक यू एक ही वर्ड है मेरे पास अभी, इसके अलावा कुछ शब्द नहीं है। बट आई कैन फील दैट कि जब उस इंसान के साथ जिसके साथ खड़े होके कभी आपने बातें की थी,
या जिसको आपने भरोसा दिखाया था रमेश भाई परमार, जब इंडिया से लेके अमेरिका तक उनके बारे में लोग बात कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और पूरा का पूरा सुपर 30 डे 6 जिसके नाम पे डेडिकेट किया गया, तो ऑब्वियस ही बात है आपके चेहरे की खुशी वो तो दिखेगी ही दिखेगी। लेकिन रमेश भाई सिर्फ इतना बोलूंगा कि अभी हमने चलना शुरू किया है ना, अभी बहुत 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 कुछ बाकी है, और मुझे 100% यकीन है, मैं उस दिन को बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जिस दिन रमेश भाई अपने हाथ में प्रवीण भाई के साथ महेश भाई का हाथ पकड़ के स्टेज पे खड़ा होके बोलेंगे, एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट डे। और उस मीटिंग के अंदर चंद्रिका मैम भी आएंगे, फ्रंट रो पे बैठेंगे और बोलेंगे, मैंने बोला था ना ये होगा, और ये हो गया। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट डे। भगवान से यही दुआ है कि वो दिन दिखाए हमको, और 100% इस दौरान हम बहुत कहानियां बनाएंगे, इस दौरान बहुत सारी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे अनडाउटेडली, लेकिन आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट डे। और ये होगा, ये होगा, ये होगा मेरे दोस्तों, ये होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको सुरेश भाई। 2 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत का फल दिखा आज आपको। सेल्फ अनम्यूट करना है एक बार आपको। आज मैं मीटिंग खत्म होने से पहले एक आपको बड़ा गिफ्ट दूंगा। यस, गो अहेड सुरेश भाई, गो अहेड। यस सर, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप ही से ये सारा इंस्पिरेशन मिला है, और आप सब लोगों की, आप है, मनसुख भाई है, संजय भाई है, जयेश भाई है, आप ही लोगों से ये सब सीखा है, वरना मैं बंदा ये काम करने वालों में से नहीं था। आपको तो पता ही है, प्योर ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, कहाँ नेटवर्क। जैसे जयेश भाई ने बात की वैसे ही मेरी बातें थी, मनसुख भाई को आप पूछ लेना। और एक दिन तो ऐसा था सर कि मैंने मनसुख भाई का फोन उठाना भी बंद कर दिया था, और मैंने उसको साफ साफ मना किया था कि मैं आज के बाद एनर्जी की ना तो कोई मीटिंग में आऊंगा, और ना तो किसी जगह पे कोई काम या कोई नाम में आऊंगा। और आज मैं ये जो सैल्यूट आपने दिया ना, वो मैं मनसुख सर को देना चाहता हूँ। मनसुख उस सर दिन मौजूद है, उन्होंने एक बार स्पॉटलाइट करना उनको। यस, गो अहेड, गो उस अहेड। दिन उन्होंने ये स्टैंड लिया सर, मुझे आज भी याद है। वो बॉम्बे की हमारी इवेंट थी, ईयरली एनुअली सेलिब्रेशन था, और अगले दिन उन्होंने मेरे को बोला था कि सुरेश भाई आपको एनुअली सेलिब्रेशन में आना है। मैंने ढूंढते मेरे घर पे आके बोला था कि सुरेश भाई मैंने पेमेंट पे कर दिया है। सर पैसे की जब बात आती है तो अपने तो ठहरे बिजनेसमैन, सीधा फेंका कि भाई लो पैसा, पैसा आपको दिया, लेकिन मैं नहीं आने वालों में से हूँ। बट सर मैं आज सैल्यूट करता हूँ, उस बंदे ने उस दिन स्टैंड लिया कि सुरेश भाई मैं पैसे के लिए आपके पास नहीं आया हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ। मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, और आप इस इवेंट में आओ, दूसरे दिन से मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप एनर्जी करो। और सर यही दिन और यही मोमेंट मेरे लाइफ की टर्निंग पॉइंट था, और आज भी मैंने मनसुख सर को वो पैसे नहीं दिए, और आज मैं यहाँ पे जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत खड़ा हूँ। वो इंसान जो भी है, मुझे नहीं पता लोग क्या जानते हैं उनको, लेकिन मैं उसको इतना जानता हूँ, और दिल से इसकी इसकी इतनी रहा है। बट वो इंसान यही है जिन्होंने मेरी लाइफ में बदलाव लाया, और इसी की बदौलत आज ये एनर्जी सैल्यूट मुझे मिला। और थैंक यू सो मच उसके बाद टिकाने के लिए इस बिजनेस में, और यहाँ तक पहुंचाने के लिए आपको थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, और थैंक यू। ये जो चंद्रिका बहन है, भरत भाई है, वशराम काका है, 68 69 एज के लोग आज भी दिन भर 20-20 25-25 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके सूरत में आना और पूरे दिन काम करना। सर ये मेरे लिए, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं इतना बिजनेसमैन होने के बावजूद मेरे साथ इतने एसोसिएट होके और ऐसे ऐसे धुरंधर लोग होके काम करे, मैंने कभी नहीं सोचा था सर। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। बिजनेस मुझे मिला है, और ये एनर्जी बिजनेस की बदौलत ये सब पॉसिबल हुआ है।
वरना मैं 19 कंट्री जैसे चंद्रिका बहन ने बोला घूम चुका हूँ। नहीं Fabulous. Ladies and gentlemen, थैंक can यू you के अलावा observe मेरे one पास thing? यहाँ पे हर ग्रोथ लाइन अपनी जीत का श्रेय अपने अपलाइन को दे रहा है। आपने सीखा है चीज? मैं इसी कल्चर की बात कर रहा था, इसी कल्चर की बात कर रहा था। यही हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का सबसे बड़ा रीजन है। चांस उनको था, सर 2 साल में इनके पीछे पड़ा था ना, तो मैं बता तो रहा हूं आपको, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। मैंने सुना आपने क्या बोला उन्होंने? एक ही लाइन में आपसे सीखा है, आप सबसे सीखा है, और दूसरे लाइन में सीखने का काम मेरा है। ऑब्जर्व किया आपने ये चीज? सीखने का काम मेरा है, सीखता हूं आप लोगों से, लेकिन मैं जो काम करता हूं उसके जीत का श्रेय मेरे अपलाइन को जाता है। आधे यही सिखाना चाह रहा हूं मैं, यही लीडरशिप है। यही लीडरशिप है। यही सीखना है हमको, यही समझना है हमको। और मैं बोला ना फिर से, कन्वर्सेशन के पीछे का कन्वर्सेशन सीख सुनना चालू कर दो। अभी कन्वर्सेशन के पीछे का कन्वर्सेशन सुनना चालू कर दो। आपको टक करके मेरे को पॉइंट समझ में आता है, टक करके नजर जाती है। मनसुख भाई, आज आपके लिए मैं केवल सल्यूट करवाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे मालूम है चलो ठीक है, बोलो। थैंक यू दादा, और थैंक यू सुरेश भाई। फक्त वही कहना चाहता हूँ, मैं महेश भाई को कब से सुन रहा था, और ये एक संजय मैडम मेरे मेरे दोनों अलग अलग लेग में आ रहे हैं, और मैं कॉर्नर में बैठे बैठे देख रहा हूँ। काम भी हो रहा है तो पैसा भी मुझे मिलेगा, दुआ भी मिलेगा। और दादा काम आप कर रहे हैं, वो संजय भाई कर रहे हैं। देखो मैं कॉर्नर पे बैठ बैठा एक बार 2 बार आंख में से आंसू निकल गया, और मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये कहाँ, ये सुपर 30 ये सब कुछ नहीं हमको मिला है। आप कहाँ है हैदराबाद, कहाँ ये लंदन, कहाँ पे ये जामनगर वाले, और कहाँ संजय भाई, कहाँ से कैसे मिलता होता है? लोग को इशारा समझ जाए कि क्या करने निकले हैं, हमको ऊपर वाला ने क्यों भेजे है, समझ गया तो हमारा काम हो गया सर। थैंक यू, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। सब मिलके आपको करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस पर्सन, ये जो बंदा सामने आपको दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, ये बंदा कारण आप सबको यहाँ पे बिठाने का। दिस पर्सन इज द सोर्स बिहाइंड ऑल द थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग नाउ। अगर इस बंदे ने हाँ नहीं बोला होता मेरे को, अगर इस बंदे ने जिद नहीं किया होता कि नागेश्वर सर अगर सूरत नहीं रुकेंगे तो ये बिजनेस नहीं करूंगा, अगर ये ट्रेनिंग देंगे तो ही करूंगा, अगर इस बंदे ने जिद नहीं किया होता मेरे दोस्तों, तो लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, इनाजिक होता जरूर, कैंगन गुजरात होता जरूर, इनाजिक इंडिया होता जरूर, बट आज जो है वो नहीं होता। तो मैं चाहता हूं स्क्रीन पे जितने भी नाम और जितने भी चेहरे दिख रहे हैं मेरे दोस्तों, एक बार अलग से पूरी ताकत के साथ, पूरी फीलिंग, पूरी इमोशन के साथ इनके लिए सलूट बनता है। सो बैकबोन टीम, मैं चंद्रिका मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पॉसिबल होगा खाली 1 सेकंड के लिए अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। एक बार के लिए खाली अपना वीडियो ऑन करना है। यस, बैकबोन टीम गेट रेडी। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया आज का दिन बनाने के लिए। आज आपने दिन नहीं बनाया है, आज आपने हफ्ता, महीना, साल और पूरा जीवन बनाया है। आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। बैकबोन टीम, यस, महेश भाई खाली 1 मिनट के लिए अपना जो है बस एक बार, या गो अहेड। अनुष्का, कैन वी हैव म्यूजिक प्लीज? 1 2 3।
बैकबोन टीम बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। वक्त के तकाजों को देखते हुए कंटेंट तो अभी कुछ नहीं, बट एक 7 से 8 मिनट का मेरे दोस्तों हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। आज